हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक सवाल है जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए चलते हल लगाते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि √2 बराबर p/q परिमेय संख्या माने अर्थात p/q के रूप में होगा, इसलिए p/q जहाँ q बराबर 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यह जरूर लिखिएगा q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह परिमेय संख्या माने हैं। ठीक है, अतः √2 बराबर p/q लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस समीकरण का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग कर देते हैं। इस समीकरण को वर्ग कर देंगे, p का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर, और उधर √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका p² / q²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, q को 2 के पास भेज देंगे, इधर भाग में उधर जाके इंटू में हो जाएगा। ठीक है, q² 2 p² अकेला यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 2 को नीचे भेज देते हैं। ठीक है, p² के नीचे। इस समीकरण से हमें प्राप्त होता है कि p जो 2 है p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। जब 2 p को स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, p भी 2 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए, जब 6 स्क्वायर के 2 को 2 से करते हैं 3 आ जाएगा, जैसे 36/2, तो यहाँ पर 18 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, इसलिए यदि स्क्वायर में हटा देते हैं फिर भी 3 से यह कट जाएगा। ठीक है, यह एग्जाम्पल है, रफ कार्य है। ठीक है, आपको एक समझाने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, अब इससे हमें प्राप्त होता है कि जो p है वह 2 से विभाजित है, अर्थात p/2। ठीक है, ऊपर के समीकरण से हमें मालूम हुआ है p जो है 2 से विभाजित है, अतः लिख सकते हैं p/2। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, p जो समीकरण ऊपर प्राप्त हुआ है उस समीकरण में p बराबर माना p बराबर 2r रख लेते हैं। ठीक है, r एक पूर्णांक संख्या r लिख देंगे। ठीक है, r एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, r एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट होता है, जैसे q और p पूर्णांक संख्या, इसलिए आ रहे हैं इसमें पूर्णांक संख्या माने हैं। ठीक है, यह माना है। ठीक है, अब ऊपर वाले समीकरण में क्या करेंगे, p का मान रख देंगे। अब हो जाएगा q² बराबर p2r का होल स्क्वायर, और 2 का 2 ही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं किए हैं। ठीक है, सिर्फ p के स्थान पर 2r रखें, q²/4r²/2। अब यहाँ 2 से 4 काट सकते हैं, अब हो जाएगा 2। q² बराबर 2r²। ठीक है, 2r² कुछ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 2 को q के नीचे भेज देंगे। 2 को q के नीचे भेज देते हैं तो हो जाएगा q²/2 = r²। ठीक है, अब इस समीकरण से हमें प्राप्त हो रहा है जो 2 है वह q को भी विभाजित कर रहा है। q को भी विभाजित कर रहा है, अतः जो 2 q को विभाजित करता है, अर्थात 2 q को विभाजित करेगा। यहाँ पर q² है, देखो ऊपर समीकरण में q² है। ठीक है, अब 2 भी q को विभाजित करेगा। जब q² को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित स्वाभाविक है करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं q/2। ठीक है, ऊपर समीकरण में लिखा है q²/2, अतः हम लिख सकते हैं 2q/2। ठीक है, समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। अब लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। अब दोनों को आपको एक उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब इसमें क्या है, दोनों
क्यू है, एक पी एक और एक क्यू है, दोनों दो से विभाजित है, पी भी और क्यू भी। ठीक है, अर्थात क्या है, जब दोनों से विभाजित है तो उभयनिष्ठ होगा, विभाजित है। अर्थात पी तथा क्यू उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों है? क्योंकि एक ही संख्या में जो कि पी और क्यू पूर्णांक संख्या है तो वो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, इसलिए यह विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपरिमेय संख्या है, यह हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, जय हिंद।